न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ये अल्लामा इकबाल का शेर जो है एक बहुत अहम हो जाता है किसी के हौसले के लिए, और खासतौर से उन परिवारों के लिए जहां पर जो है संसाधनों की कमी है। तो एक ऐसा ही परिवार बरेली के दोचरा में रहा, जिनके परिवार में वैसे तो 7 लोग हैं, 7 भाई बहन हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और कमाल की बात है कि वहां पर तीनों जो भाई हैं वो मेडिकल की फील्ड में हैं और जो है एमबीबीएस हैं, एमएस हैं और ईएनटी में भी हैं। तो मैं, आप मेरी बात का जिक्र से समझ ही गए होंगे, तो मैं बात करना चाहता हूँ। शुरुआत यहाँ से होगी कि डॉक्टर आरिफ हुसैन अंसारी साहब जो कि ईएनटी के फील्ड में हैं, डॉक्टर ताहिर हुसैन अंसारी साहब जो कि आई सर्जन के रूप में बरेली में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और अब उसी में उनके सबसे छोटे भाई डॉक्टर आफताब हुसैन अंसारी साहब जो हमारे साथ मौजूद भी हैं। उन्होंने एमडी मेडिसिन की फील्ड में काम की। बरेली में आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रामा सेंटर में सेवाएं देने की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर मोहम्मद फाजिल साहब जो कि बरेली के बड़े मशहूर सर्जन हैं और समाज सेवी भी हैं, उनके यहाँ उन्होंने शुरुआत की है। तो आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, हम उनसे मुखातिब होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं और बताता चलूं। दोचरा के रहने वाले हैं, शुरुआती तालीम उनकी बरेली से हुई और मशहूर स्कूल जो कि इस्लामी इंटर कॉलेज है वहां से उन्होंने पूरी करी। उसके बाद एमबी इंटर कॉलेज का सफर तय किया और जब ये सफर आगे बढ़ा तो महाराष्ट्र की सरजमीन यानी नासिक में पहुंचा और वहां से उन्होंने जो है एमबीबीएस किया। उसके बाद भुवनेश्वर में भी उन्होंने जाके कमाल करते हुए एमडी मेडिसिन में जो है पढ़ाई मुकम्मल की और अपने तजुर्बे में इजाफा करते हुए वो दिल्ली आ गए और वहां के राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज जो कॉलेज है वहां पर उन्होंने सेवाएं दी और तजुर्बे में और इजाफा करने के बाद वो अब बरेली आ चुके हैं और आला हजरत ट्रामा सेंटर में उन्होंने अपनी शुरुआत भी कर दी है। तो हम उनसे कई विषयों पर बात करेंगे। पहले हम उनसे मुखातिब होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक जमीन से उठकर एक मुकाम हासिल करना और एक आफताब की तरह चमक जाना ये बड़ी बात है और नाम के भी वो आफताब हैं। तो मैं आपसे ही सीधा मुखातिब होना चाहता हूँ। उर्दू की सरजमीन पर हैं, नाथ नगरी भी है, आला हजरत साहब की सरजमीन भी है। इंट्रोडक्शन तो यही है, कुछ और इजाफा करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जिस मेहनत और मशक्कत के साथ आपके पूरे परिवार ने आगे बढ़ के नाम रोशन किया वो तो यकीनन काबिल तारीफ है। जाहिर है कि संसाधन कम थे, परिवार ने मशक्कत की होगी, मेहनत की होगी और एक सफर की शुरुआत हुई थी आपके भाई से जो आपके ऊपर आकर खत्म हुआ, उसके बाद और आगे बढ़ेगा। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। एक्चुअली हमारा जो बेसिक है वो रूट्स हैं हमारी, वो हमारे बेसिक रूट्स जो हैं वो हमारे गांव से हैं और फिर इसके बाद मैं सिटी में रहा हूँ, बड़ी सिटी में रहा हूँ, तो सारा एक अनुभव है कि रूरल एरिया को देखने का और अर्बन एरिया को देखने का एक अनुभव है। तो सब तरह से काम करने का भी अनुभव रहा है। परिस्थितियाँ जैसी भी रही हूँ, हमें ये करना था कि कुछ बनना है, तो इसलिए काम करते रहे, लगातार पढ़ते रहे, डिफरेंट सिटीज में जाते रहे। उसके बाद लोगों ने बहुत साथ दिया, उसके लिए फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया उसके लिए, और जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने दोस्तों का, बहुत सारे लोगों ने मेरी जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर ऑल ऑफ देम। और ये सफ़र मुश्किलों भरा था लेकिन इंटरेस्टिंग था। और आज मैं यहाँ पर मैं अपनी सिटी में, मैं हमेशा अपनी सिटी में अपने लोगों के लिए, जो मेरे लोग हैं, मेरी सिटी है, मेरे लोग हैं, ये मैं ऐसा मानता हूँ और उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने यहाँ पर चुना और यहाँ पर चुनने का एक रीज़न ये था इस हॉस्पिटल को चुनने का, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है मेरे जो एरिया के लोग हैं और स्पेशली पूरे सिटी के, ये यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा ये हॉस्पिटल लोकेशन के हिसाब से और जिस तरह का यहाँ पर काम होता है, जिस तरह का यहाँ पर जो पेशेंट केयर होती है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैंने इसे चूज़ करने का सोचा है इसको। चलिए अब हम यहीं से आपके आगे बढ़ेंगे। सफ़र तो मुश्किल था, राहों में कांटे भी थे,
लेकिन उसको जो पार कर गया वही फूलों पे चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मौसम तब्दील है, गर्मी ज़बरदस्त है, साथ में बरसात भी हो रही है, बहुत सारी डिजीज़ पैदा होती हैं इस मौसम में, और ये हर साल की बात है, कोई नई बात नहीं है। मतलब आप देखें कि पीलिया के भी मरीज़ आपके सामने आते होंगे। इसके अलावा बीमारी में बुखार के, जिसमें कई सारे अलग अलग बुखार हैं, वो भी आ रहे हैं। तो कौन कौन सी जो ज़्यादा डिजीज़ इस वक्त सामने आ रही हैं, क्योंकि आपने यहाँ कई मरीज़ मैं देख रहा था, आप लगातार देख रहे थे, किस तरह के ज़्यादा मरीज़ सामने आ रहे हैं? एक्चुअली जो मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये मंथ जो है, ये मंथ बैक्टीरियोमोड डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो होता है, इनमें बैक्टीरियोमोड डिजीज एक्टिव होती हैं। एक्चुअली बैक्टीरियोमोड डिजीज मतलब जो डिजीज जो है मच्छरों से जो फैलती हैं, जो डिजीज, तो उन डिजीज में एक तो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। ये डिजीज हमारे एरिया में पाई जाते हैं। और इन डिजीज में स्पेशली मैं बात करूंगा कि डेंगू जो है, डेंगू मोर देन 95% लोगों में डेंगू जो है अच्छा रिस्पांस करता है, पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन 5% पेशेंट में पेशेंट जो है कॉम्प्लिकेशन स्टेट में पहुंच जाते हैं। और मलेरिया में भी यही है कि मलेरिया में कुछ पेशेंटों में बुखार जो है दिमाग पे चढ़ जाता है, तो दिमागी बुखार भी हो जाता है मलेरिया में। तो और चिकनगुनिया ये डिजीज है, वो इतनी जानलेवा डिजीज नहीं है, लेकिन क्या है उसमें परेशानियां ये होती हैं, जोड़ों में पेन लंबे टाइम तक रहता है उसमें। लेकिन डेंगू में और मलेरिया में इस तरह का लंबा जोड़ों में दर्द वगैरह नहीं रहता है। लेकिन खतरा ये है इन डिजीज में कि ये कुछ पेशेंट्स में ये जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इसलिए सबसे मेन चीज़ है, मेरा कहना ये है कि बैक्टीरियोमोड डिजीज है, तो इनको हम डिजीज को हम जो हमारे पास नेट होते हैं, जो अभी मेडिकेटेड नेट्स आ गए हैं, तो वो ज़्यादा महंगे नहीं हैं। लोगों से मैं कहूँगा कि अपना जो है प्रोटेक्शन नेट लगा के कीजिए। अगर नेट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देगा, अगर उससे भी आप बच नहीं पा रहे हैं, बुखार आ रहा है, तब आप डॉक्टर को दिखाइए। लेकिन सबसे पहले आप नेट यूज कीजिए, अपने आसपास के जो एरिया है वो साफ रखिए, पानी जमा मत होने दीजिए। इस तरह से आप जो है बैक्टीरियोमोड डिजीज को जो है आप कॉम्बैक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके बावजूद अगर नहीं है, आपको फीवर हो गया है, या आपको फीवर के साथ साथ ब्लैक स्टूल की भी कंप्लेन है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, आंखों के पीछे दर्द है, सर में दर्द है, तो ये डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपकी आंखों में पीलापन उतर आया है, बुखार आ रहा है, आपको ठंड बहुत तेजी से लग रही है, तो ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि मौसम ऐसा है, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये लक्षण आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है।